Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Rigorous Mathematics by Professor Usman Ahmed Mansoor. Welcome to lecture number 22 of the lecture series of topology. Students, before moving on towards the formal content of today's lecture, please subscribe my channel if you have not subscribed it as yet. आज की जो प्रॉब्लम है ये एक बहुत पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, यानी अब ये डिस्कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस की एक एग्जांपल है और ये पर्टिकुलर एग्जांपल है बहुत ज्यादा। ये ऐसी एग्जांपल नहीं है जिससे मजीद एग्जांपल्स निकल आए आपके पास, ये एक अपनी नौयत की अनोखी एग्जांपल है। इस एग्जांपल की स्टेटमेंट क्या है? Q इज द नोटेशन फॉर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। वेरी क्विकली, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? P/Q फॉर्म में लिखे जा सके, लोएस्ट फॉर्म में ले जाकर P और Q क्या हो, इनका GCD 1 हो, PQ नॉन जीरो हो, ठीक है, और P और Q दोनों इंटीजर्स हो। ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल्स। एज अ सबस्पेस ऑफ R, मैं इस वर्ड को हाईलाइट करता हूं, सबस्पेस। जब आप सबस्पेस की बात करते हैं तो इट मींस कि कोई सुपर स्पेस मौजूद है, यानी कि टोपोलॉजी की सेंस में सबस्पेस का वर्ड जब भी आएगा इसका मतलब है कि एक मेन टोपोलॉजिकल स्पेस उससे ऊपर मौजूद है। बिकॉज सबस्पेस किसी टोपोलॉजिकल स्पेस का ऐसा सबसेट कि जिसपे एक खास अंदाज में रिलेटिव टोपोलॉजी जो बनाई जाती है, जो कि मैं अभी रफ में लिख भी दूंगा, वो मौजूद हो तो वो उस गिवन मेन टोपोलॉजिकल स्पेस की सबस्पेस बन जाती है। और सबस्पेस किसकी? जब R के बतौर सेट ऑफ रैशनल्स को बतौर सबस्पेस जब लिया जाता है, किसकी सबस्पेस के तौर पे? सेट ऑफ रियल नंबर्स की जो टोपोलॉजी है, यानी जो यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस है। बिकॉज वी ऑल नो कि जब R पे टोपोलॉजी मेंशन ना हो तो इट इज द यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस। यानी कि जब सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की सबस्पेस को बतौर सबस्पेस ऑफ R लिया जाए तो वो डिस्कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस बनेगी। बिकॉज ऑब्वियसली Q के ऊपर भी तो टोपोलॉजिकल स्पेस का स्ट्रक्चर मौजूद है ना, क्योंकि वो R की मदद के तहत आ रहा है। थोड़ा सा मैं रफली एक्सप्लेन करता हूं कि अगर X नॉन एम्प्टी सेट है, टाउ टोपोलॉजी है X के ऊपर, ठीक है, तो अगर कोई सबसेट है Y, X का Y, ठीक है, तो अब अगर हम वैसे तो Y पे बहुत सी टोपोलॉजीज हो सकते हैं, दी जा सकती हो, मगर जब इस खास अंदाज में टोपोलॉजी ली जाएगी तो तभी वो उसका सबस्पेस कहलाएगी। सबसेट तो वो ऑलवेज रहेगी, लेकिन टोपोलॉजिकल सबस्पेस कब बनेगी? जब वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। इसमें कौन से मेंबर्स हो? U सबसेट्स ऑफ Y such that U is equals to V intersection Y, where V is open in X। ये इसकी सेट थ्योरेटिक फॉर्म है। सिंपल लफ्जों में क्या करना है कि जो सेट X की टोपोलॉजी में ओपन है, यानी X की टोपोलॉजी का मेंबर है, उसकी इंटरसेक्शन आप X के उस सबसेट से लेते जाओ जिसके ऊपर आप टाउ Y देना चाहते हो। तो जब वो इंटरसेक्शन आप करते जाओगे V इंटरसेक्शन Y, तो जो चीजें आ रही हैं उनको यहां लिखते जाओ। जब ये कलेक्शन कंप्लीट हो जाए तो ये कलेक्शन टोपोलॉजी की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। रिलेटिव टोपोलॉजी का लेक्चर मौजूद है, देखा जा सकता है। तो क्योंकि ये टोपोलॉजी बन रही है और ये अपनी सुपरसेट की टोपोलॉजी की मदद से आ रही है, देखिए Y और X में भी रिलेशन है और टाउ Y और टाउ में भी रिलेशन मौजूद है, क्योंकि टाउ Y के मेंबर्स टाउ की मदद से ही बनाए जा रहे हैं। तो इस वजह से ये सब स्पेस है किसकी? मेन टोपोलॉजिकल स्पेस X। सेम कंडीशन यहां पर है कि Q के अंदर कौन से सेट्स ओपन होंगे? Q की टोपोलॉजी में कौन से सेट्स होंगे? वो सेट्स जो R के ओपन सेट्स की Q के साथ इंटरसेक्शन लेकर आएंगे। यानी R में जो ओपन है उसकी इंटरसेक्शन Q के साथ करते जाओ और एक कलेक्शन बना दो। तो वो जो कलेक्शन है वो Q पे क्या देगी? टोपोलॉजी देगी। यानी वो टोपोलॉजी एक खास टोपोलॉजी है, इसलिए उसको सबस्पेस टोपोलॉजी कहा जाएगा। और Q को क्या कहा जाएगा? सबस्पेस। या उस टोपोलॉजी को सबस्पेस टोपोलॉजी कह सकते हैं, या आप उसको रिलेटिव टोपोलॉजी भी कह सकते हैं। हमें यह साबित करना है कि जब Q पे रिलेटिव टोपोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू द यूजुअल टोपोलॉजी ऑफ R ली जाएगी तो वो टोपोलॉजिकल स्पेस जो Q के ऊपर बनेगी वो क्या होगी? डिस्कनेक्टेड होगी। ये एक्चुअल सारा जो इसके अंदर जो ताने बाने मिल रहे हैं वो उसको मैंने सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दी। ठीक हो गया? इसको हम डिस्कनेक्टेड प्रूव करेंगे। इसका मतलब कि Q की टोपोलॉजी के अंदर अब आपने दो सेट्स ऐसे तलाश करने हैं
कि जिनकी यूनियन किसके बराबर हो, क्यू के, और उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, और ऑफ कोर्स नॉन एम्प्टी तो होंगी हो। ठीक है, कंसिडरिंग रिलेटिव, अब मैं ये फिक्रा लिख सकता हूं क्योंकि मैं काफी कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूं। रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन क्यू, और किसके लिहाज से, क्यू के किसी सुपरसेट की टोपोलॉजी के लिहाज से बात होगी, और वो कौन सी है, आर लिया हुआ यहां पर, ऑन क्यू विद रिस्पेक्ट टू द यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। आर की यूजुअल टोपोलॉजी के मेंबर्स क्या होते हैं, या वो ओपन इंटरवल्स होते हैं या वो ओपन इंटरवल्स की यूनियंस होती हैं। लेक्चर नंबर 2 यूक्लिडियन टोपोलॉजी इन आर देखा जा सकता है। कंसीडर रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन क्यू विद रिस्पेक्ट टू द यूजुअल टोपोलॉजी इन आर टू प्रूव क्यू विद दिस टोपोलॉजी, यानी क्यू पे जब रिलेटिव टोपोलॉजी मानी जाए इज डिस्कनेक्टेड, यानी आप डिस्कनेक्शन तलाश करो। इसके बाद अब स्टूडेंट्स परेशान भी होते हैं। देखिए, हो सकता है कि एक सेट आपने लिया वो किसी टोपोलॉजी के लिहाज से कनेक्टेड हो, लेकिन किसी दूसरे टोपोलॉजी के लिहाज से कनेक्टेड ना हो। तो सेट से ज्यादा मेन चीज वो टोपोलॉजी है, बिकॉज वो टोपोलॉजी डिटरमिन कर रही है कि कनेक्टेड है या नहीं। कनेक्टेडनेस इज अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। is this to prove q with this topology is disconnected। ठीक हो गया। अब मैं इसकी डिस्कनेक्शन बनाता हूं। लेट आर बी एंड आर बी ट्रेरी इरेशनल नंबर। आर क्या है, एक आर्बिट्रेरी इरेशनल नंबर है आपके पास, रियल लाइन के ऊपर से ही होगा। ऑफ कोर्स एवरी इरेशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर। टेक a is equals to q intersection open interval minus infinity to r and b is equals to q intersection r comma positive infinity। यानी कि q की इंटरसेक्शन इस सेट से लेकर एक और सेट आएगा, उसको क्या नाम दे दिया, a का, और q की इंटरसेक्शन इस सेट से लेकर एक और सेट ले गया, एक और सेट आएगा, उसको क्या नाम दिया, b का। बेसिकली ये हो क्या रहा है कि ये r है, तो अब हम r को इंक्लूड नहीं कर रहे और बाकी सब चीजें इंक्लूड कर रहे हैं, और r के अगेंस्ट जो दो इंटरवल्स बन रहे हैं उनकी बारी बारी इंटरसेक्शन ले रहे हैं, किससे, q से। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं ये पूरा सेटअप क्यों किया जा रहा है, कैसे हो रहा है, क्या है लॉजिक इसके पीछे। लेट्स सी। Since every open interval is an open subset of R with respect to usual topology on R। ठीक है, आर के ऊपर जब भी यूजुअल टोपोलॉजी ली जाएगी तो कोई भी ओपन इंटरवल, ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि ओपन इंटरवल एक सबसेट तो है ना आर का, क्योंकि वो रियल लाइन तो मौजूद है। हर ओपन इंटरवल एक ओपन सबसेट है आर का, इस टोपोलॉजी के लिहाज से, बिकॉज ओपननेस तो टोपोलॉजी के एतबार से बताई जाएगी जब आप उसको यूजुअल टोपोलॉजी लेंगे। एंड मुमकिन है कि कोई और टोपोलॉजी ली जाए तो हर ओपन इंटरवल ओपन ना हो आर के अंदर, ठीक है। मगर जब हम यूजुअल टोपोलॉजी ले रहे हैं तब वहां ओपन है, और जब मेंशन नहीं होती तब तक क्या लेना है, यूजुअल टोपोलॉजी ही कंसीडर करना है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये दोनों भी ओपन इंटरवल्स थे, आर ओपन सबसेट्स ऑफ आर, ये आर के अंदर ओपन है। आर में जो जो ओपन है उसकी इंटरसेक्शन जब जब क्यू से ली जाएगी तो वो क्यू की रिलेटिव टोपोलॉजी में क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यानी कि सबस्पेस टोपोलॉजी जो क्यू पे मौजूद है उसके लिहाज से वो चीज ओपन होती जाएगी। इट इंप्लाइज क्यू इंटरसेक्शन माइनस इनफिनिटी कॉमा आर
एंड Q इंटरसेक्शन R कोमा इंफिनिटी आर ओपन, ये ओपन किस में होंगे, Q के अंदर ओपन होंगे, ओपन सबसेट्स ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू relative टोपोलॉजी ऑन Q। Q के ऊपर जो relative टोपोलॉजी है वो R की मदद से आ रही है, उसके लिहाज से ये दोनों ओपन हो गए। इसका मतलब तो ये हुआ कि A एंड B आर ओपन सबसेट्स ऑफ Q। कॉन्टेक्स्ट से बिल्कुल क्लियर है कि ये जो Q के सबसेट्स हैं ये किस टोपोलॉजी के एतबार से है, मतलब वो रिलेटिव टोपोलॉजी पीछे काम कर रही है, वो सब एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। ओपन सबसेट्स ऑफ Q। तो ऑफ कोर्स या ऑब्वियसली ए बी आर नॉन एम्प्टी। तो स्टूडेंट्स क्यों है ये नॉन एम्प्टी, आप देख सकते हैं कि इस इंटरवल के अंदर इनफिनिट मैनी नंबर्स हैं और इसमें यकीनी तौर पे रैशनल्स भी हैं। तो जब वो वाले रैशनल्स जो यहाँ मौजूद हैं वो इसके आंसर में आ जाएंगे बिकॉज इंटरसेक्ट हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स वो इनफिनिट मैनी रैशनल्स होंगे तो सेट नॉन एम्प्टी हो गया। सिमिलर लॉजिक के तहत ये भी नॉन एम्प्टी हो गया। तो ये ए और बी नॉन एम्प्टी भी हैं और ओपन भी हैं। अगर हम इनकी यूनियन को Q के बराबर शो कर दें, बिकॉज आप Q की रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, और इनकी इंटरसेक्शन को एम्प्टी शो कर दें, तो ये जो A और B है ये डिस्कनेक्शन बन जाएगी किसकी, Q की, और आपका मसला हल हो जाएगा। नाउ Q इंटरसेक्शन माइनस इंफिनिटी कोमा R इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R कोमा इंफिनिटी। Q और Q रिपीट हो रहा है और थ्रू आउट इंटरसेक्शन है, तो आप Q इंटरसेक्शन Q आपके पास Q आ जाएगी वापस। इंटरसेक्शन माइनस इंफिनिटी कोमा R इंटरसेक्शन R कोमा इंफिनिटी। अब अगर आप इन दो की इंटरसेक्शन पहले लें, दोनों इंटरवल्स की, तो आप देख सकते हैं इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि जहां पे वो खत्म हो रहा है उस पॉइंट को छोड़ के वो आगे से स्टार्ट हो रहा है, तो बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब इन दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी हो गई। और Q की इंटरसेक्शन जब फाई के साथ ली जाएगी, ऑफ कोर्स फाई में कुछ है ही नहीं, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जहां कोई एक टर्म ऐसी नहीं जो यहां मौजूद हो और वहां तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ये डिसजॉइंट भी है। इट इम्प्लाइज A एंड B आर डिसजॉइंट। लास्टली सिर्फ क्या प्रूफ कर दें कि इन दोनों की जो यूनियन है वो Q के बराबर है, तो वहां से सारा मसला हल हो जाएगा। Now A union B is equals to what? This is A कितना है आपके पास, Q इंटरसेक्शन माइनस इंफिनिटी टू R, और इसकी यूनियन किसके साथ है, Q इंटरसेक्शन R कोमा इंफिनिटी। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को याद करें तो वो क्या था, अगर आपके पास ऐसी चीज हो इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, तो आप इसको क्या लिख सकते थे, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, बल्कि आई थिंक ये कुछ ऐसी चीज लिखी जाती थी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, यूनियन और इंटरसेक्शन जब मिक्स हो रही होती है, A टाइम्स इंटरसेक्शन B यूनियन C इज A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो ये आप अगर A B और A देखें ये रिपीट हो रहा है, तो एग्जैक्टली सेम शेप आ रही है, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगा, इसको देखते हैं, Q आ जाएगा इंटरसेक्शन व्हाट, इंटरसेक्शन विल बी, आपके पास क्या चीज इंटरसेक्शन बनेगी, माइनस इंफिनिटी टू R यूनियन R टू इंफिनिटी। ये हमने स्टूडेंट्स क्या यूज कर लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को इस्तेमाल कर लिया। अब हम देखते हैं यहां से हमें क्या चीज मिलती है। देखिए इस पूरे सेट के अंदर सिर्फ
ये तमाम रियल नंबर्स आ रहे हैं सवाए आर को छोड़ के, बिकॉज आर को यहां भी इंक्लूड नहीं किया, वहां भी इंक्लूड नहीं किया, आर से पीछे वाले सारे और आर से आगे वाले सारे इंक्लूड हैं। तो आप इसको सेट की लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स अदर देन आर। ठीक है, अब Q इज अ सबसेट ऑफ R, ऑफ कोर्स। अगर R में से एक, अब ये स्मॉल r क्या था, याद रखिए ये एक इर्रेशनल नंबर है। अगर मैं इस कैपिटल R में से इस इर्रेशनल नंबर को निकाल भी दूं, ठीक है, तो उसका इस सेट से कोई ताल्लुक नहीं, बिकॉज Q में तो कोई इर्रेशनल नहीं पड़ा हुआ, Q में सारे रैशनल। जितने भी रैशनल हैं Q में, मुझे क्या वो इस सेट में नहीं होंगे? ऑफ कोर्स होंगे, बिकॉज तमाम रियल नंबर्स हैं इधर सवाए इस R को छोड़ के, और यह R इर्रेशनल है, यानी तमाम रैशनल्स यहां एज इट इज पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये पूरा सेट इसमें कंटेन कर रहा है। तो जब भी इंटरसेक्शन की बात हो और एक सेट दूसरे में कंटेन करे, तो वो छोटा वाला सेट जो कंटेन हो रहा होता है वो इंटरसेक्शन का आंसर होता है, बिकॉज Q इज कंटेन्ड इन दिस सेट। ये आपके पास सिचुएशन आ गई, तो आपने देखा कि A यूनियन B किसके बराबर है? Q के। इट इंप्लाइज A, B is a disconnection of Q. It implies Q is disconnected. और Q के ऊपर कौन सी टोपोलॉजी है? सबस्पेस टोपोलॉजी। किसकी मदद से? यूजुअल टोपोलॉजी ऑफ R। तो स्टूडेंट ये था आज का रिजल्ट, काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट, थ्योरेटिकल वे में हमने इसको देखा। होपफुली आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल, शेयर, लाइक एंड comment on my videos. Thank you.